वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो आइए हम आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा हम निकाल कर देते हैं आपको। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होता है, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। जैसे कि हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में हमने ले लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए AC को कर्ण कहा जाता है और BC को कहा जाता है लंब और आधार को कहा जाता है AB। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं ये आधार AB है और ये आपका कर्ण AC है और जो लंब है BC है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे। इसको कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर अगर एंगल थीटा हो ना, ये वाला एंगल, इस एंगल के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके जो नीचे वाली भुजा होती है क्या होती है? AB बेस होती है। ठीक है ना। जो भुजा तीसरी बच जाती है वो क्या होती है? आपका कर्ण हो जाती है। ठीक है ना। इस चीज़ को आप जानते होंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है ना। इस चीज़ को आप जानते होंगे अच्छे से। तो इसमें फैक्ट क्या है, आइए देखते हैं उसी चीज़ को। सर्वप्रथम इसे जो हमारे भारतीय प्राचीन गणितज्ञ थे जिनका नाम बोधायन था, उन्होंने इस चीज़ को एक दूसरे रूप में कहा था। आइए देखते हैं उस रूप को। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, फैक्ट यही है हमारा। जो आपका पाइथागोरस का प्रमेय है ना, इसको सर्वप्रथम हमारे जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बोधायन जी थे, उन्होंने 800 ईसा पूर्व में इस चीज़ को बता दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई के वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, आयत की लंबाई के भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल तथा आयत की चौड़ाई के भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं किसी आयत, फिर उसके हम विकर्ण के बराबर का वर्ग लेंगे और स्क्वायर लेंगे और उसके लंबाई के बराबर का वर्ग लेंगे और उसकी चौड़ाई के बराबर का वर्ग लेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय भी यही होता है। ठीक है, यही चीज़ हम जानेंगे आज। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आप यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पहले हमने एक आयत ले लिया, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कैपिटल L है और जिसकी चौड़ाई क्या है? कैपिटल भी है। हमने इसको कर्ण मान लिया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये वाला चीज़ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसे मान ले PQR, अगर इसको हम मान ले PQR, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज PQR में आप देख सकते हैं, ये बेसिकली P है आपका। तो PQR में आप देख सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस B का आधार का स्क्वायर है ना। करने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आपका L की वैल्यू आपकी आधार हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी, तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, एक इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे बोधायन के द्वारा भी यही चीज़ आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोधायन का प्रमेय क्या कहा है? हम किसी आयत के विकर्ण के बराबर वर्ग ले लेंगे, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसके क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं A1। हमने एक वर्ग ले लिया, जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? कैपिटल K है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? K गुणे K। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके लंबाई के बराबर एक वर्ग ले लेंगे। इसके भुजा की लंबाई कैपिटल L है, तो इसका क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग L गुणे L। ठीक है ना। तो इसी के हम आधार के बराबर इसकी जो चौड़ाई है इसके बराबर एक वर्ग ले लेंगे ना, इसकी भुजा के बराबर। इसका भुजा क्या होगा? आयत की चौड़ाई की भुजा हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते हैं A3, ये भी B गुणे B हो जाता है। तो बोधायन प्रमेय के अनुसार क्या होगा? A1 बराबर A2 प्लस A3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब A1 की वैल्यू क्या है? K गुणे K का मतलब K स्क्वायर, यहाँ से L का मतलब L गुणे L का मतलब L स्क्वायर। A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू क्या है? B गुणे B। ठीक है ना। देखिए आप, यही चीज़ आ गया। इसी चीज़ को बोधायन ने इस फॉर्मेट में बताया था और ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इस पर कुछ आधारित सवाल। ये चीज़ आप समझे होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चीज़ को थोड़ा देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे? हमने एक आयत ले लिया ना, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी लंबाई हमने मान लिया है कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इसकी लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर हो रहा है। समझ में आ रहा है चीज़? ठीक है ना। तो इसके विकर्ण को हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे, ऐसे इसका विकर्ण हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये विकर्ण हो जाएगा। तो हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा? आप अच्छी भली बात जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय से जैसे निकालेंगे ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। क्लियर। ये चीज़ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसी के हम विकर्ण आप जाएगा। जब यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे ना आप, तो आपको ये चीज़ मिलेगा। भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे आप। इसको मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C। ठीक है ना। तो आप AC स्क्वायर बराबर करेंगे ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू AB क्या होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा।
तो इसको स्क्वायर करके देखेंगे ना तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रत्येक भुजा है 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है ना, बिकट के बराबर। अगर ये वर्ग है, इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल A1 है, तो 5 में 25 हो जाएगा, बेसिकली 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, ये चीज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप यहाँ इसके लिए क्या लेंगे, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई हम ले लेते हैं इसके लंबाई के बराबर, इसका हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल मानते हैं क्या, A2 हो रहा है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, A2, इसका 4 का स्क्वायर करेंगे, बेसिकली 4 है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया। और यहाँ पर इसके हम चौड़ाई के बराबर ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ग है, पौधायन प्रमेय के अनुसार यही कहता है ना। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A3 बराबर आपका हो जाएगा 3 तरीका भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, A3 प्लस A2 बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही A1 के बराबर है। यहाँ से आप देख लीजिए A1 बराबर क्या आ रहा है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A2 प्लस A3 को ऐड करेंगे ना तो 16 9 25 हो जाएगा, तो A2 प्लस A3 के बराबर हो जाएगा। बेसिकली यही आपका है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।